ईटीएफ की। ईटीएफ माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका सबसे बड़ा एम है डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल गोल्ड प्राइस को समझना, उसके साथ एक निवेश का नजरिया आपके लिए बनाया जाता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ईटीएफ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें तो करें कैसे? ये सवाल आपका भी होगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, और साथ ही कौन सा गोल्ड ईटीएफ बेहतर है ये भी हम जानेंगे। सब कुछ लेकर आए हैं शरद हमारे लिए। शरद, बताएं गोल्ड ईटीएफ क्या है, इसके फायदे क्या हैं, निवेश का तरीका क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो गोल्ड ईटीएफ होता है, गोल्ड की एक्सचेंज ट्रेडेड फंडिंग। इसका मतलब ओवरऑल एक एक्सचेंज में जो है पूरी तरह से ट्रेड हो सकती है, यानी कि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा याद रखिए ट्रेडिंग के दौरान जो है खरीद बिक्री पूरी संभव है, इंट्राडे बेसिस पे भी हो सकती है, और ये डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे होती है जहाँ पे इसके वैल्यू आते हैं। ऑफकोर्स ईटीएफ की जो यूनिट है, आप कह सकते हैं भाव सोने के भाव पर निर्भर होती है, तो ऑफकोर्स वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन गोल्ड की जो ईटीएफ है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 99.5% शुद्ध सोने के भाव पे जो है दर्शाता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बड़े फ़ायदा क्या होता है, इस पे हम फोकस करेंगे। ना ऑफकोर्स सबसे पहला बात है कि इसकी जो यूनिट की खरीदारी की कोई सीमा नहीं होती है। आपको छोटा यूनिट्स भी ले सकते हैं, बड़े यूनिट्स भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा इंट्राडे मूवमेंट में जो है पैसे कमाने का एक मौका मिलता है। इसका मतलब एक लिक्विडिटी आता है। इसके अलावा सोने की जो सुरक्षा को लेकर भी कोई जोखिम नहीं है, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास इसे माना जाता है। छोटी रकम के भी आप निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा है सोने की शुद्धता की जो है पूरी गारंटी होती है। हमने पहले कहा था 99.5% का इसका ये स्टेक है। इसके अलावा जो है जो रियल टाइम भाव आती है वो आपको देखने मिलता है आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, और इसके अलावा आप लोन लेके भी जो है इसके ईटीएफ को गिरवी रख सकते हैं। तो एक टाइप से जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, यहाँ पे भी वो एस्पेक्ट आपको देखने मिल रहा है, और एंट्री और एग्जिट जो लोड होती है उसका कोई झंझट नहीं रहता। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने मिलते हैं गोल्डन ईटीएफ में। लेकिन कौन से वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। तो वहाँ पे जो बड़े आंकड़े आते हैं वो हैं आपके एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, एक्सिस के ले लीजिए, इसके अलावा बिरला सन लाइफ, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, यूटीआई और आईडीबीआई जैसे गोल्ड ईटीएफ जो है अभी ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया गोल्ड ईटीएफ का पूरा विश्लेषण हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक पूरा का पूरा एक्सचेंज एक एसेट क्लास के लिए तैयार किया गया है, गोल्ड ईटीएफ यानी कि गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके मायने आपने समझे, इसके फायदे आपने समझे। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल उपलब्ध है, और इसीलिए इस पर फोकस हम कर रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट से भी जानते हैं। आशीष जी, गोल्ड ईटीएफ के बड़े फायदे तो वैसे हैं, यूनिट खरीद की कोई सीमा इसमें नहीं होती है, इंट्राडे मूवमेंट में भी पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। इस ईटीएफ ऑफकोर्स मार्केट पर तो आपका तगड़ा नजरिया है, आपने अपने स्टॉक मूविंग आइडियाज भी हमारे साथ शेयर किए, लेकिन गोल्ड ईटीएफ पर भी आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। नहीं, गोल्ड ईटीएफ का जैसे ठीक बताया कि इसका फायदा ये है कि इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि एक तो एक बहुत बड़ा यूनिट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप बहुत छोटी मात्रा में लेते हैं तब भी, और दूसरा उसको फिर स्टोरेज का हैसल है। कहीं ना कहीं आपको वहाँ या लॉकर लेके स्टोर करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं बहुत सेफ जगह में स्टोर करना पड़ता है। तो एक स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज हैसल है, और जो मात्रा में आप करना चाहते हैं, अगर आप रेगुलरली कुछ टोटल अमाउंट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो आप फिजिकल गोल्ड में नहीं कर सकते। तो उसका ईटीएफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा है। ट्रांसपेरेंट इजी वे है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है, आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, और इसके आप अलग से म्यूचुअल फंड से भी खरीदारी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है। इसमें एसआईपी की तरह भी आप इसको निवेश कर सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं। पर मेरे मुताबिक अगर अभी देखो गोल्ड काफी चल चुका है, ना सिर्फ अभी कुछ महीने से चला है। अगर आप देखें तो लास्ट 5 इयर्स 2017 के बाद इसकी काफी अच्छी 5-6 इयर्स की मूवमेंट है गोल्ड में। हिस्टोरिकली मेरे मुताबिक गोल्ड एक तरह से इट्स अ परफॉर्मेंस जो एक एवरेज करके इतने जो एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस है अभी हम जहाँ जिस स्थिति में हम बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में भी आपने दिखाया कि लास्ट 15 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स, वेरियस पीरियड्स में अभी इंडेक्स को भी बीट कर रहा है। यूजुअली ओवर पीरियड टाइम गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अभी अच्छी दिख रही है क्योंकि बिल्कुल एक अच्छे बुल रन के बाद हम देख रहे हैं गोल्ड को। तो मेरे मुताबिक अगर अभी निवेश करना है किसी को, तो इंस्टेड ऑफ ईटीएफ, क्योंकि ईटीएफ आप ऑलरेडी बहुत महंगी मार्केट में ले रहे हैं,
गोल्ड सोवरेन बॉन्ड इज अ मच बेटर आइडिया। उसमें आपको 3 एडवांटेजेस मिल रहे हैं। एक तो 8 ईयर का व्यू है, तो अगर किसी वजह से कहीं ना कहीं जाके गोल्ड मार्केट एक तरह से पीक आउट भी कर जाए, तो तब भी आपका एक सीधा 8 साल का नजरिया आप लेके कर रहे हो। और मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं जाके दोबारा से 8 साल में एक अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलना चाहिए। दूसरा एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा फायदा कि 8 साल की मैच्योरिटी के बाद वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और जो हाल ही के जो परिवर्तन हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसमें गोल्ड ईटीएफ का काफी टैक्स पे फर्क पड़ा है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप गोल्ड सोवरेन बॉन्ड लेके 8 ईयर का व्यू लेके उसमें इन्वेस्ट करें। और तीसरा, आपको एक इंटरेस्ट एलिमेंट भी साथ में मिलता है। तो तीनों वजह से अभी अगर मेरे को रिकमेंड करना हो किसी को निवेश करने के लिए, तो मैं गोल्ड सोवरेन बॉन्ड के साथ जाने की सलाह दूंगा। ETF तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पर नजर होनी चाहिए। इसके फायदे और इसके मायने हमने आशीष जी से समझे। लेकिन जहां गोल्ड ETF की ही बात थी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सोने की सुरक्षा को लेकर जोखिम नहीं है। इसमें छोटी रकम के साथ भी निवेश का नजरिया बनाया जा सकता है। आशीष जी का आउटलुक तो जाना। राहुल, गोल्ड ETF पर आपकी राय क्या होगी, आप बताइए। I think definitely I think physical gold के अलावा एक एज एन एसेट क्लास ट्रेड करे तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है लास्ट 20 सालों के अंदर। हम देखें तो गोल्ड हैज डन फैंटास्टिकली वेल कंपेयर्ड to other asset class other than equity. So my sense is I think obviously एक allocation तो definitely होना चाहिए if you are when you are doing a financial planning, तो एक तो रहना ही चाहिए। और definitely ETF is a better route to hold it। एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजी रहता है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से गोल्ड ETF में एक एलोकेशन डेफिनेटली होना चाहिए। और ऑब्वियसली सोवरेन गोल्ड फंड की जब बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा है जो लॉन्गर टर्म होराइजन का व्यू है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक लिया जा सकता है। सो आई फील दैट ETF में ओवरऑल ETF गोल्ड एज एन एलोकेशन डेफिनेटली, और बहुत ही इजी हो जाता है, ईज ऑफ ट्रेड के लिए हो जाता है ETF में एलोकेशन जब करते हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहना चाहिए ETF के। बिल्कुल। इस खास पेशकश में हमने 2 गोल सेट किए। एक तो हमने सोचा कि एक बार आपको असेट क्लास यानी बुलियन मार्केट में किस तरह से आउट परफॉर्मेंस पिछले सालों में देखने को मिली है मार्केट के कंपैरिजन में, वो बताया जाए ताकि एक थीम सेट हो। उसके बाद आपको 2 चीज़ें बताई जाए। एक तो इस थीम को सेट करते हुए इक्विटी मार्केट्स में लिए आपके लिए किस तरह के स्टॉक्स में मौके बनते हैं। ज्वेलरी काउंटर्स हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग है और बैंकिंग प्लेस, बैंक्स फाइनेंशियल्स भी हैं जो इसी कड़ी के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं और उस पर एक्सपर्ट से उनकी राय ली। और दूसरी चीज़, गोल्ड ETF के फायदे भी आपने सीखे और गोल्ड ETF में अगर निवेश का नजरिया आप जानना चाहते हैं तो किस तरह के विकल्प हैं, वो भी एक लिस्ट बनाकर हमने आपके लिए तैयार कर ली।